श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आगे प्रभु श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। और उनके बीच उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच अर्थात आगे प्रभु श्री राम जी और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, और इन दोनों के बीच में मां जगदम्बा सीता जी इस तरह से सुशोभित हो रही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। और आगे कि बहुरी कहु छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। और फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसी छवि मन में बस रही है उसको कहता हूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जनु मधु मदन मध्य रति लसई, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री रति शोभित हो रही है। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। अब फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो अपने हृदय में खोजकर उपमा कह रहे हैं, और यही कहते हैं कि अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सुशोभित हो रही हो। और जब प्रभु श्री राम आगे, उसके बाद मां जगदम्बा सीता जी और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, तो उसको बता रहे हैं कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्ह, प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे आगे चलते हैं तो जमीन पर जो प्रभु के चरण चिन्ह बनते हैं, उन चरण चिन्हों के बीच बीच में मां जगदम्बा सीता जी पैर रखती हुई डरती हुई। और क्या डर रही हैं कि कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए, सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए अंक बराए और उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं।
राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन गोचर किमि कही जाई। भाई श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, उसके लिए कोई वचन ही नहीं है। तो वह कैसे कही जा सकती है, अर्थात कोई कह नहीं सकता। और खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। इसलिए वह कैसे कही जा सकती है कि जब पशु पक्षी प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं छवि को देखकर, तो फिर उसको कोई कैसे कह सकता है। लिए चोर चित राम बटोही, कि पथिक रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। तो जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंदुतई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, माता जानकी के साथ जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना किसी परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का जो भयानक मार्ग है, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। तो अजहु जासूर सपने हुकाऊ, बसहु लखनु सिय राम बटाऊ। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी तीनों बटोही आ बसे, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। और कब? अजहु जासूर सपने हुकाऊ, कि जगते में नहीं, हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी तीनों बटोही आ बसे। तो राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तो वह भी श्री राम जी के परम धाम, कौन? जिसके हृदय में स्वप्न में भी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और मां सीता जी बटोही बन आ बसे। तो वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी बिरले ही मुनि पाते हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंदुतई, बिनु श्रम रहे सिराई। भाई पथिक किसी को प्यारे नहीं होते, क्योंकि आज क्षण भर का संग हुआ और थोड़ी देर में न जाने कहां गए। पर ये दोनों प्यारे हैं, अर्थात इन्हें जो देख भर लेता है वह जन्म भर नहीं भूलता, कभी नहीं भूलेगा। और पथिक प्रिय, कि इनको केवल पंथ प्रिय है, जिसके लिए अवध का ऐश्वर्य छोड़ दिया। और जो पथिक प्रिय हैं, अर्थात जिनको भव की प्रीति बनी थी, जिन्हें संसार में ममत्व था, इस आवागमन से निर्वेद नहीं उपजा था, प्रभु के दर्शन से वे भी मुक्त हो गए। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जीवों का भव से छुटकारा बताई। जिन देखे, अर्थात भूतकाल में त्रेता से साक्षात दर्शन किए,
और अजहु से वर्तमान काल कलयुग में भी, अकाऊ से भविष्य काल को बताया कि भव मग अगम है, क्योंकि 84 लक्ष योनियां हैं जिनमें भ्रम ना पड़ता है, न जाने कब तक भ्रम ना पड़े, उसी में घूमता फिरता रहे कि आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, अब फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण मोह घेरा। कि ऐसा भव मार्ग अनायास कट जाता है, बिनु श्रम योग यज्ञ जप तप साधनों की आवश्यकता नहीं है। अजहु जासूर सपने उकाऊ, कि प्रत्यक्ष दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है, साक्षात देखने की भी नहीं, इसका नियम नहीं, सोते में भी कभी ऐसा दर्शन हो जाए तो भी काफी है, वही उतना बहुत है। जासु से बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम जाति ऊंच नीच किसी का नियम नहीं, कोई भी हो, अकाऊ कि अजहु जासु उर सपने हूं काऊ। काऊ कि काल का नियम नहीं है कभी भी। अब बटाऊ से बता रहे हैं कि वही बटोही रूप, रास्ते में मुनिवेश से चलते हुए समय का ध्यान, जिसमें वस्त्र भूषण श्रृंगार रहित थे, कोई श्रृंगार नहीं है, उसी रूप के भी ध्यान से राम धाम पथ मिल जाएगा। यह जरूरत नहीं कि श्रृंगार युक्त स्वरूप का ही ध्यान हो। और फिर बटाऊ कहकर यह बता रहे हैं कि देश का भी नियम नहीं है, अर्थात इससे बिना परिश्रम राम धाम पद मिल जाएगा। इसमें देश काल वर्ष किसी का भी नियम नहीं है। तो यहां सपने हूं, बसहु और बटाऊ, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध। कैसे कि स्वप्न सोते में होता है और सोने के लिए रात्रि बनाई जाती है, और बटोही मार्ग चलने वाले रात को अवश्य ही कहीं न कहीं वास करते हैं। जो पथ पाव कबहु मुनि कोई, कोई मुनि जैसे नारद सनकादि आदि ज्ञान कर्म उपासना 3 कांड वेद में हैं। इनमें से ज्ञानी सायुज्य, कर्मकांडी सालोक्य और उपासक सामीप्य मुक्ति पाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति कि राम धाम पथ अर्थात प्रेमा भक्ति, ये वह प्रेम और भक्ति, फिर रामधाम अर्थात साकेत लोक। तो तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। श्री रघुबीर रामचंद्र जी ने मां जगदम्बा सीता जी को थकी जाना। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, सीता जी को श्रमित यानी थकी हुई जाने। और देखी निकट बटु शीतल पानी, तो सन्निकट में पास में ही बरगद का पेड़ और ठंडा जल देखकर तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। वहां कंदमूल फल खाकर और रात्रि में निवास करके अप्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चले। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, तो रघुबीर कि ये वीर है, इनको थकावट कहां। प्रभु तो सीता जी को थकी हुई जानकर रुक गए, और रुके तो देखा क्या कि देखी निकट बटु शीतल पानी। भाई संभव है कि वह वही श्याम वट हो जिसकी चर्चा भरद्वाज जी ने प्रभु श्री राम जी से किया था, और कहा था कि श्री सीता जी उस वृक्ष को प्रणाम करें, आशीर्वाद मांगे, और आप लोग वहां चाहें तो ठहर जाएं, थोड़ा रुक जाएं, वहां आराम कर लें।
और जब वहां कंदमूल फल खाकर रात भर विश्राम कर रुक कर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। तो देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन, तालाब, पर्वत देखते हुए प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। राम दीखि मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान सुंदर है। राम दीखि मुनिवास सुहावन, और आगे कि सुंदर गिरि काननु जलु पावन। वहां पर्वत और वन सुंदर है तथा जल पवित्र है। सरनि सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। तालाबों में कमल और वन में वृक्ष फूले हुए हैं, और सुंदर भौरे गुंजत मंजु मधुप रस भूले। सुंदर भौरे मकरंद रस में मस्त भूले हुए सुंदर गुंजार कर रहे हैं। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। पशु पक्षी बहुत हैं, और जो बड़ा कोलाहल कर रहे हैं। भाई पशु पक्षी होंगे तो शोर होगा, पक्षियों की चहचहाट होगी, जानवरों का अपना शोर होगा, और वैर से बिल्कुल रहित होकर, एक दूसरे से जो वैर होता है उससे रहित होकर, उसे भूलकर आनंद मन से वहां पर विचर रहे हैं। तो देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास दूर तक सुंदर वन, तालाब और पर्वत हैं। भाई यही तो देखत वन सर शैल सुहाए, इसको देखते हुए और तब वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, यानी आश्रम में आने के पहले कुछ दूर तक सुंदर वन, तालाब और पर्वत है, और जहां उनका आश्रम है मुनि का, महर्षि वाल्मीकि जी का, तो वहां भी सुंदर पवित्र जलाशय, वन और पर्वत है। शैल सर विपिन के विभाग बताकर कह रहे हैं कि तपस्या के लिए जो जो सामग्री चाहिए वह सब यहां है। भाई भजन और तप के लिए घोर निर्जन वन, भोजन के लिए फल फूल, पूजा के लिए फूल पत्र, और स्नान और पान के लिए स्वच्छ और पवित्र जल, तो इन सब का सुपास है वहां। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम जी जानकी जी को ये सब दिखाते हुए गए, बताते हुए गए कि ये देखिए सुंदर वन है, ये पर्वत शिखर है, ये सरोवर है। ये सब प्रभु जानकी जी को दिखाते हुए आए। और इस तरह की देखो वसंत ऋतु में पलाश ने अपने पुष्पों की माला धारण कर रखी है। फिर कहते हैं देखो ये बहेड़े का वृक्ष है, ये बेल के हैं जो फूल और फल से लदे हुए हैं। देखो देखो मधुमक्षिकाओं के छत्ते कैसे बड़े बड़े हैं, ये प्रत्येक वृक्ष पर लटक रहे हैं। और वन भूमि पुष्पों से भरी हुई बड़ी रमणीय है। पक्षी समूह बोल रहे हैं। पर्वत के शिखर बड़े बड़े हैं, और यह पर्वत बड़ा ही मनोहर है। इसमें अनेक वृक्ष और लताएं हैं, फूल और मूल भी बहुत हैं। यहां हम लोगों को आहार सुगमता से मिलेगा। प्रभु श्री राम जी मां जानकी जी को बताते हुए आ रहे हैं, दिखाते हुए आ रहे हैं। अब वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। महर्षि वाल्मीकि जी ज्ञानी मुनि हैं,
इससे यह प्रभु का आना कहे कि वे इनका स्वरूप जानते हैं, प्रभु के स्वरूप को पहचानते हैं, जानते हैं। अज्ञानी की दृष्टि में तो प्रभु नर है, क्योंकि प्रभु तो नरनाट्य नरलीला कर रहे हैं। अज्ञानी की दृष्टि में तो आप साक्षात प्रभु। और फिर सर्वज्ञ होते हुए भी माधुर्य में मुनि ने प्रभु की लीला का गुप्त रूप नहीं खोला, और सर्वज्ञ होते हुए भी माधुर्य में मुनि से स्थान पूछते जा रहे हैं। मुनिवास सुहावन, राम दीख मुनिवास सुहावन, तो मुनिवास सुहावन शरण, और इधर कहते हैं शरण सरोज, कि शरण सरोज बिटप बन फूले। तो शरण सरोज, यहां सरोज शब्द को कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो पहले कि देखत बन सर शैल सुहाए में सर कहे थे, उनमें कमल नहीं थे। वैशाख मास में आश्रम मंडल के सरों में, सरोवरों में कमल फूल खिले हुए हैं। तो यह मुनि की विशेषता है, महर्षि वाल्मीकि जी की विशेषता है। असुंदर गिरि, भाई पर्वत में झरने आदि का होना उसकी सुहावनता है, और वन की शोभा फूल फल और लताओं से संपन्न होने में, और पवित्र जल से सर की शोभा यानी सरोवर की शोभा है। अखग मृग विपुल कोलाहल करही, कहकर वन को सफल कहा कि जिस वन में फल वाले वृक्ष नहीं रहते, उसमें खग मृग भी बसेरा नहीं करते, वह झंझन किया करता है। और इस वन में तो सफल वृक्षों की बहुतायत है, इसलिए खग मृग आनंद से कोलाहल कर रहे हैं। विरहित बैर मुदित मन चरही से भगवान वाल्मीकि की अहिंसा प्रतिष्ठा को कही। उसके सानिध्य में जीव वैर त्याग करते हैं। कुछ खग मृगों में जातिगत बैर होता है, दुश्मनी होती है, जैसे काक और उलूक में, महिष और अश्व में। सो इन सबों ने भी वैर का त्याग कर दिया, उसे परित्याग किया। और जो हिंसा होती है तो हिंसा के 3 प्रकार, कृता, कारिता और अनुमोदिता। तो इनमें से प्रत्येक के 3 भेद हैं, लोभ जनित, क्रोध जनित और धर्म बुद्धि जनित शास्त्रीय हिंसा। इनमें से जहां एक प्रकार की भी हिंसा नहीं, वही सहज वैर युक्त जीव भी विरहित बैर मुदित मन चरही। और सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। यह तो जगदम्बा मां पार्वती जी का प्रभाव था। श्री राम राज्य में भी खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई। सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई, पर यह श्री सीताराम जी का प्रभाव था। तो मुनियों में से केवल महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में यह पाया जाता है कि विरहित बैर मुदित बन चरही। सभी बैर का परित्याग कर आपस में सब वन में विचर रहे हैं। अब वाल्मीकि जी के आश्रम में यह पाया जाता है, तो यह महर्षि वाल्मीकि यानी मुनि जी के तप और भजन का प्रताप है। तो सुच सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन, सुन रघुबर आगमन मुनि, आगे आए उलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर अरुण कमल के समान नेत्र वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए, और रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर महर्षि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए अर्थात स्वागत में आगे आए। यहां कहते हैं सुच सुंदर आश्रम निरखी। तो सुंदर गिर कानन उज्जल पावन से सुचि,
और सरन सरोज विपिन वन फूले, इससे सुंदर कहा। तो ऐसा सुंदर आश्रम है कि राजीव नयन के नयनों को भी आनंद मिला। भाई इंद्रियां स्वभाव से ही बहिर्मुख, विषय सौंदर्य प्रिय हैं, इसलिए यदि सौंदर्य के साथ सुचिता, सौंदर्य के साथ सुचिता ना होगी तो मानस रोगों की वृद्धि ही होगी। तो इसलिए यहां सुचि और सौंदर्य, सुंदर दोनों कहा, पर यह दुर्लभ है। जैसे विद्या और विनय, तपश्चर्या और अक्रोधता, केवल ज्ञान और निरहंकारता, प्रभुता और मदहीनता आदि। तो अपने परम भक्त का प्रभाव देखकर हर्ष और आनंद हुआ। भाई आश्रम सुहावन और पवित्र है, इसलिए भी प्रभु को हर्ष हुआ। आश्रम पवित्र और सुंदर होता है तो वहां सभी का मन लगता है और चित्त भी प्रसन्न होता है। कि भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिमर। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावन। तो सुनि रघुबर आगमन मुनि, भाई शिष्यों और कोल की रातों आदि से सुना, उन्हीं से सुना होगा, समाचार पाया होगा। अब मुनि तो त्रिकालज्ञ हैं, यह जानते हैं कि श्री राम जी यहां अब आने को हैं, इसलिए किसी शिष्य आदि को सूचना देने के लिए पहले से ही नियुक्त कर दिया होगा, बैठा दिया होगा, यह भी संभव है। और रघुवर से पहले ही यह दर्शा चुके हैं, बता चुके हैं कि मुनि इनसे माधुर्य भाव से ही व्यवहार करेंगे। भरद्वाज जी के मिलन में सुनि नहीं है, और यहां घोर वन है, कोई आता जाता नहीं। यहां किसी का आना, विशेषतः प्रभु श्री रामचंद्र जी का आना तो घटना विशेष है, इसलिए मुनि को पहले ही समाचार मिल गए। अब भरद्वाज जी का आश्रम प्रयागराज में, जहां लोग आया जाया करते हैं, इसलिए किसी का आना कोई नई बात नहीं, इसलिए उन्हें श्री राम जी के आने का समाचार नहीं मिला, इसलिए ये स्वागत के लिए आगे लेने नहीं आए भरद्वाज जी। अब मुनि ने अगवानी की, इससे श्री रघुनाथ जी पर उनका अपार प्रेम प्रकट होता है। इसी तरह और भी बड़े बड़े महात्मा अत्रि आदि लेने गए थे प्रभु को, जिनको इनके आगमन की खबर मिली। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अपुलकित गात अत्रि उठ धाये, सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये। हरि बिलो किलोचन जल छाए। तो अगवानी का कारण क्या कि मुनि बर अतिथ प्राण प्रिय पाए। तो यहां अतिथि सत्कार की रीति को बताई। तो मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र भर दीन्हा। अतिथि का जो भाव होता है, न विद्यते तिथि यस्य स अतिथि, जो अज्ञात कभी आ जाए वह अतिथि है। और मुनि को श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। और देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी की छवि को निहार कर, देख कर महर्षि वाल्मीकि जी के नेत्र शीतल हुए और आदर सत्कार करके, कर सन्मानु, सम्मान के साथ सम्मान किया, उनका आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करके महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम को आश्रम में लाए। मुनि बरे अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। तो मुनि श्रेष्ठ ने प्राण प्रिय अतिथि पाहुने पाए।
और मीठे कंदमूल फल को मंगवाया। सी सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। यहां श्री राम। तो मुनिश्रेष्ठ ने प्राण प्रिय अतिथि को पाया, पाहुना अतिथि, और उनके लिए मीठे कंदमूल फल को मंगाया। और श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी ने फल खाए, तब मुनि ने सुंदर आसन दिए। तो मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, कि मुनि है अर्थात धर्म स्थापन हेतु प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि मुनि को प्रणाम किया। यद्यपि ये प्रभु को ब्रह्म जानते हैं, महर्षि जानते हैं कि आप ब्रह्म हैं, राम जी प्रधान हैं, इससे यहां बराबर केवल इन्हीं का नाम देते आए कि राम दीखि मुनिवास, सुनि रघुबर आगमन। और यहां कि मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, और यह कहकर बता रहे हैं कि सभी ने प्रणाम किया। भाई दंडवत अर्थात साष्टांग प्रणाम। तो इस दंडवत प्रणाम में वात्सल्य का माधुर्य ही है। अब मुनिश्रेष्ठ ने प्रणाम आदि कुछ नहीं किया, प्रभुनाथ आदि कोई संबोधन भी नहीं किया। अब भगवान भी इस वात्सल्य भाव को पुष्ट करते हुए मुनिनाथ, मुनिराज, प्रभु, इन शब्दों से उनका आदर करते हैं। और आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, विप्रवर कि विप्रों में जो गुण होने चाहिए, जैसे कि अत्यंत कृपा, अरोसता, धर्म में अचलता, होम यज्ञ तप, विषय रस से रूखे आदि, वे सब इनमें अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी में परमोच्च कोटि के थे। खाली उच्च कोटि नहीं, परम उच्च कोटि के थे। चाहिए विप्रभुर कृपा घनेरी। भाई श्रम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जो, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये नवों गुण जो विप्र में होते हैं, ये नवों गुण वाल्मीकि जी में वर थे, इसलिए विप्रवर कहे। प्रचेतस ऋषि व ब्रह्मा के 10वें पुत्र हैं और भृगुवंशी होने से विप्रवर कहे। तो राम देखि छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। भाई अभी तक मुनिश्रेष्ठ संतप्त थे, अब शीतल हुए। कब? देखि राम छवि। भाई अभी तक निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते थे, या श्रुतियों को अवलोकन किए मार्ग देखते देखते नेत्र संतप्त थे। अब उस रूप को जब देखा तब नेत्र शीतल हुए। तो इनको दर्शन की लालसा बहुत थी, इसी से नेत्र संतप्त थे। और यह बात बारंबार निहारने से प्रकट होती है कि देख राम छवि नयन जुड़ाने, अमंगल मूरत नयन निहारी, इसी से नेत्रों का शीतल होना। भाई लोचन चातक जिन्ह कर राखे, रहे दरस जल धर अभिलाषे, रूप बिंदु जल हो ही सुखारे। इस प्रकार इस दूसरे प्रकार के भक्त हैं। और राम दर्शन से जहां जहां आनंद की प्राप्ति हुई, वहां वहां राम शब्द ही प्रयुक्त किए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो करि सम्मान आश्रम ही आने, सम्मान किया, किस भाव से किया, यह आगे के कि अतिथि प्राण प्रिय से बता दिया। भाई जहां वात्सल्य और माधुर्य भाव से मिलन है, वहां हृदय लगाना, कुशल प्रश्न करना, आशीर्वाद देना, ये सब पाया गया। पर यहां हृदय से लगाना, कुशल प्रश्न नहीं किया गया। इससे यह मालूम होता है कि रूप बिंदु जल पान करने में मुनि देह भान भूल गए। भाई सर्वभंग मिलन प्रसंग में कुशल प्रश्न आदि और कंदमूल फल आदि का देना
कोई भी लौकिक व्यवहार नहीं हुए हैं, तो प्रेम में नेम लोक व्यवहार नहीं रहता। अतिथि प्राण प्रिय, ये तो प्राणी मात्र को प्राणी प्रिय है। पर आज पाहुने होकर आए हैं, मेहमान बन के आए हैं, अतिथि बनकर आए हैं, इसलिए विशेष भाव। अकंद मूल फल मधुर मंगाए। कई कई टीकाकार और पूज्य संतजन इसका अर्थ करते हैं कि श्री राम जी ने केवल फल खाए, कंदमूल नहीं। और इस अर्थ से तो मुनि जी का अनादर सूचित होगा। भाई फल मूल आदि का मंगाना तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। खाना सीधे कह दिया, किसी सौमित्र राम फल खाए। भाई मंगाना कहकर केवल फल खाए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तो उसमें यह पाया गया कि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचने पर मुनि के निहारने की बात लिखते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं भी उस दशा में मग्न हो गए, उसी में रम गए और दिए लिखना भूल गए, और अंत में खाया वही लिख दिया। जब प्रभु ने कंदमूल खा लिया तो तब मुनि आसन दिए सुहाए। अब यहां आसन कि तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। भाई किसी किसी ने, विद्वत टीकाकार और संत जनों ने इसका क्रम ही बदल दिया है। जैसे संभवतः इस विचार से कि आसन पहले देकर तब भोजन कराना चाहिए, न कि भोजन के पीछे आसन। तो यहां कंदमूल फल भोजन के पश्चात आश्रम या आसन देना। भरद्वाज जी के आश्रम पर पहले आसनोपचार है तब भोजन। तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि वाल्मीकि मुनि जी का वात्सल्य भाव है, ये श्री सीता जी को अपनी पुत्री मानते हैं, तो वात्सल्य के कारण पहले खिलाने की चाह रहती है, या कि भारी आनंद में मग्न है इसलिए आसन देना ही भूल गए थे। भाई भरद्वाज जी के यहां इनका अर्घ्यपाद आदि पूजन हुआ, इसलिए वहां खोटसोपचार रीति का निर्वाह, और यहां पूजा शब्द है नहीं क्योंकि वात्सल्य भाव है। और प्रसंग भर में मुनिवर वाल्मीकि जिन्हें रघुवर और राम छोड़कर प्रभुनाथ या इसके पर्याय शब्द कहे ही नहीं, और जनक महाराज जी ने भी प्रभु की स्तुति करते हुए भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। भाई मुनि के यहां पहुंचते पहुंचते प्रभु को देर हो गया, और मुनि जी भी बलि वैश्व देव करके अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। और प्रभु के आते ही पीढ़े पर बिठाकर भोजन कराया। अब भोजन के लिए पीढ़ा ही प्रशस्त आसन है, तो प्रभु को भोजन करने के बाद सुंदर आसन बैठने के लिए दिया। या यूं कहें कि यहां आश्रम शब्द का भाव स्थान है। आगे चलकर वाल्मीकि जी ने स्थान के ही अर्थ में आश्रम शब्द का प्रयोग किया हुआ है कि कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। तो वाल्मीकि मने आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। भाई मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर महर्षि वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद हुआ। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब श्री रामचंद्र जी कमल सरीखे हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले वचन बोले।
कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें आपको दिखाई पड़ती हैं, आप देख सकते हैं। और सारा जगत आपको अपनी हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी। तो ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने सब कथा सुनाई, जिस जिस तरह रानी कैकेयी ने वनवास दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी। भाई, जिस ब्रह्मानंद सुख का अनुभव महर्षि वाल्मीकि जी किया करते थे, जिसमें मग्न रहा करते थे, उससे अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिसका पहले अनुभव वह ध्यान किया करते थे, अब वह साक्षात सामने है। या इस तरह कि पहले ब्रह्मानंद था, अब ब्रह्मानंद राशि मिल गई। जैसा भरद्वाज जी के प्रसंग में कि मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। और वाल्मीकि जी भरद्वाज जी के गुरु हैं, इसलिए वैसा ही यहां पर भी उसी तरह की ब्रह्म राशि मिली ब्रह्मानंद की। तो जैसा जनक जी महाराज ने अपने विषय में कहा है, वही आनंद उभारी। और उसका कारण यहां भी कि सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत झिमि चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। क्योंकि इनको भी भारी आनंद इस मंगल मूर्ति यानी प्रभु के दर्शनों से ही हो रहा। हां, भेद है। वह भेद इतना है कि श्री जनक महाराज अभी जानते नहीं कि आप ब्रह्म हैं, और वाल्मीकि जी जानते हैं कि आप नर नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म हैं। तो यहां मन आनंद उभारी कार्य का उल्लेख पहले करके तब उसके कारण कि मंगल मूर्ति नयन निहारी का उल्लेख करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भारी आनंद का यह एक ही कारण नहीं बल्कि और भी कारण है। इसी से वाल्मीकि मन आनंद उभारी। अभारी का भाव कि देख राम छवि नयन जुड़ाने तब आनंद हुआ, और अब निहारा तब भारी आनंद। फलाहार स्वीकार करने स्वतंत्र आश्रम में पधारने से आनंद की वृद्धि होती गई। तब प्रभु बोलते हैं, बोले बचन श्रवण सुखदाई। भाई, पहले नेत्रों को सुख दिया, फिर मन को सुख दिया, अब तीसरी इंद्रिय श्रवण को सुख देने के लिए वचन बोले। और वे वचन हाथ जोड़कर बोले, क्योंकि ऐश्वर्य को अपनी ओर से अति गुप्त रखते हैं। और दूसरे मुनि का वात्सल्य भाव है। तीसरा भाव हाथ जोड़कर भजन का प्रभाव बताए कि हम भक्तों के कैसे अधीन रहते हैं। कि जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। हाथ जोड़ने से यह मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं करेंगे। और कह क्या रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। बदर यानी बेर, तो यहां झाड़ी का बेर, क्योंकि पृथ्वी उसी के समान गोल। और त्रिकालज्ञ कहकर अब बता रहे हैं कि किस प्रकार संसार भर का हाल आपको मालूम रहता है, पता रहता है। कैसे? जैसे हथेली पर रखा हुआ बेर निवारण देख पड़ता है, तो वैसे ही तीनों काल की बातें आप निरावरण बिना किसी आवरण देखते हैं। यह मुनि का ऐश्वर्य कहकर बता रहे हैं कि आप सब जानते ही हैं, फिर भी लोक व्यवहार के अनुसार भक्तिवश आपसे कहता हूं,
तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी, ये कहकर तब कथा आदि से अंत तक कह सुनाई। जानी ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। भाई जो बालकांड में कहा गया है तो उसमें आमलक की उपमा निज ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान के लिए, और जो सदा एक रस निर्दोष भव रोग नाशक आदि है। श्री राम जी तो आत्मज्ञान के विषय में कुछ पूछना चाहते नहीं, वे तो विश्व के संबंध में पूछना चाहते हैं। अब विश्व बदर के समान सुंदर होने पर भी दोष से भरा है, इसलिए विश्व के ज्ञान के लिए बदर की उपमा। भाई विश्व के ज्ञान के लिए यह उपमा इसी कांड में आगे भी उल्लेख है कि जिन्हें विश्व कर बदर समाना, और यह वशिष्ठ जी के संबंध में भरत जी के वाक्य हैं। प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, और यह विश्व आपके हाथ में बेर की भांति है, जिसे जिधर से चाहे उधर से अनायास सब कुछ देख सकते हैं। कहने का भाव यहां कि आपसे कोई बात छिपी नहीं, मेरे वन आने का कारण भी आपसे छिपा नहीं। भाई त्रिकालज्ञ को जगत का सब हाल मालूम करने में आयास नहीं होता, उनकी अबाधित दृष्टि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखती है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व आपके हाथ में बेर या आंवले के समान है। भाई ज्ञानी की दृष्टि में विश्व अपथ्य, इसलिए उसके लिए बेर की उपमा, और भक्त को विश्व पथ्य है, इसलिए भक्त के लिए आमलक की उपमा। वाल्मीकि जी ज्ञानी है, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथ था। और यहां रामचरित के वक्ता और श्रोता महात्मा भक्त हैं, उनके लिए आमलक कहा कि ते श्रोता वक्ता समशीला, जानी तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। कहा भी है धात्री फलम सदा पथ्यम पथ्यम बदरी फलम, कहा भी है। और कथा बखानी से बता रहे हैं कि आनंद पूर्वक कहा, कैकेयी के कर्तव्य पर दुख मान कर नहीं कहा, बल्कि आनंद पूर्वक। किंतु कथा बखान ने योग्य समझकर कही, इससे विस्तार से कहने का प्रयोजन था, क्योंकि इन्हें रामायण बनाना है। महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखी। दीन वन रानी, दीन वन और रानी दीन से वन का राज्य देना बताया, जैसा कौशल्या माता से प्रभु कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, यही कहा था कौशल्या माँ से। तो वैसे ही यहां मुनि से कहा कि दीन वन रानी, यानी राजू रानी। यद्यपि कौशल्या जी से कहने में भाव यह भी कि उनके हृदय में कैकेयी जी के प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न ना हो। तो तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राऊ, मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भाई पिता की आज्ञा का पालन और उस पर भी माता का भला, और भरत ऐसा भाई राजा, और मुझको हे प्रभु आपका दर्शन, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है, और इसमें कैकेयी का दोष रत्ती भर भी नहीं। भाई चारों बातें मेरे पुण्य के प्रभाव से हुई। पुत्र को सभी चाहते हैं कि माता पिता की आज्ञा पाले, भाई का हित करे, मुनियों का दर्शन करे, पर ये सब बातें भाग्य से युक्त होने पर ही बनती हैं। तो यहां चारों पदार्थों की प्राप्ति दिखाई कि तात वचन से धर्म, मातु हित से अर्थ, भाई भरत असराउ से काम, और आपका दर्शन मोक्ष। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। बड़े भाग्य पाई सत्संगा। भाई भरत तो राजा हुए नहीं, फिर भरत को राजा कि भाई भरत यश राव कैसे कहे?
ये तो वचन में विरोध जान पड़ता है। तो इसका उत्तर देते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि भरत जी प्रेम रूपी यथार्थ राज्य के राजा हुए, प्राकृत राज्य राम जी के लिए छोड़ दिए। तो भक्तजन, अब इसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।